गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पीछे डिफरेंशिएशन का क्लास 12 का एक लेक्चर हुआ, आज ये दूसरा लेक्चर है। पीछे मैंने चेन रूल और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब के डिफरेंशिएशन सिखाए। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता था उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिनको आता है वो भी देख लें, क्योंकि जब पढ़ाया जा रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर जब हम लोग आएंगे तो बच्चे को कम से कम जो है वो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। लास्ट जो डिफरेंशिएशन का पार्ट होगा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होगा, जिसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा और डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको पूरे तरीके से जो है वो पढ़ाई जाएगी। हम लोग डिफरेंशिएशन का जो पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन पर सवाल थे, लेकिन कुछ अधूरा रह गया था, तो मैंने कहा कि जहाँ पर हमने छोड़ा है वहीं से हम लोग चलते हैं। और वैसे भी सारे लोग आप लोग समझ लें कि लॉगरिथमिक जिस तरीके से साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, यानी साइन एक्स प्लेन फंक्शन है और आपसे इसका इनवर्स पूछा जाए तो साइन इनवर्स एक्स होगा। इसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अगर हम लॉग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल उसका इनवर्स होगा, और एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं तो लॉगरिथमिक जो है वो उसका इनवर्स फंक्शन होगा। ये सब ग्राफ से प्रूव्ड हैं चीज़ें, लेकिन बहरहाल हम उन चीज़ों को छोड़ते हुए सिर्फ डिफरेंशिएशन पर फोकस कर रहे हैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि सारे पार्ट जो है वो हर टॉपिक के देखिएगा। कोई भी टॉपिक का अगला पार्ट ना देखिएगा जब तक पिछला ना देख लीजिए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड हैं। दो तरीके के लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है और एक कॉमन लॉग होता है। हमेशा कॉमन लॉग का जो बेस होता है वो 10 होता है और नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो e होता है। ये याद रखिएगा। e एक एक्सपोनेंशियल नंबर होता है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, और मैथमेटिक्स में या फिजिक्स वगैरह में इनके वैल्यू न्यूमेरिकल्स में 2.6 या 2.7 ली जाती है। ये एक इरेशनल नंबर है और हमेशा वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। कुछ लोग इसकी वैल्यू 2.6 या 2.7 न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया था, बार बार हम आप लोगों को फार्मूला बता रहे हैं कि अगर हमारे पास में d/dx ऑफ यहाँ के पर ये log x है और अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अंडरस्टूड होता है कि बेस e है और इसकी वैल्यू यहाँ के पर 1/x होती है। और अगर हम लोग d/dx ऑफ यहाँ के पर ये log x कर रहे हैं और e ना होकर यहाँ पर a है, a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 100 वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है यहाँ के पर ये 1/x, और ये हमने उस दिन भी आपको बता दिया था log a और यहाँ पर बेस e होगा। और इस तरीके से हम लोग इन दोनों फार्मूलों का जो है इस्तेमाल करेंगे। और ये बात हमने आपको बार बार बता दी है कि कोई भी फंक्शन अगर हम देखेंगे तो जितने फंक्शन उसमें इन्वॉल्व होंगे हम सब का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ये log x है तो इसमें आउटर log है, आउटर फंक्शन, और उसके बाद में जो नेक्स्ट इनर फंक्शन है वो x है। तो इसका मतलब log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x मिलेगा और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे इंटू 1 मिल जाएगा, वो लिखा नहीं गया है। यही बात यहाँ पर भी है कि log है और x है, लेकिन अगर बेस बदल गया तो 1/x log a बेस e आ जाएगा। ये पीछे के टर्म पे पढ़ाया जा चुका है, और x का जब हम करेंगे तो आगे यहाँ पर इंटू 1 आ जाएगा, जो लिखा नहीं गया है। इसी तरीके से आपको ये सवाल भी ये लिखा हुआ है कि इफ y log x, और बेस जहाँ के ऊपर अंडरस्टूड है कि e होगा बराबर x माइनस वाई, तो कह रहा है कि प्रूफ दैट dy/dx इज इक्वल टू log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा, यहाँ के पर ये गिवन होगा और y log x, ये देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा y log x और प्लस का यहाँ के पर y होगा और इज इक्वल टू यहाँ के पर x होगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ के पर y कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर log x और प्लस 1
और इज इक्वल टू एक्स होगा, और y इज इक्वल टू यहाँ के पर एक्स अपान 1 प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा log x। ये सारे स्टेप आप लोग की समझ में आ गए। और इसके बाद में हम लोग इसको न्यूमरेटर पढ़ेंगे और इसको डिनोमिनेटर पढ़ेंगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फार्मूला इसके अंदर लगा दिया जाएगा। y का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx ऑफ यहाँ के पर y होगा, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला फार्मूला हम लोग यहाँ के पर लगाएंगे तो 1 प्लस यहाँ के पर log x का यहाँ के पर होल स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर, और dy/dx ऑफ यहाँ के पर न्यूमरेटर होगा, dy/dx ऑफ न्यूमरेटर होगा, फार्मूला पढ़ाया जा चुका है क्वेश्चन रूल, और माइनस का ये देखिए न्यूमरेटर होगा, और dy/dx ऑफ यहाँ के पर डिनोमिनेटर 1 प्लस और यहाँ के पर log x होगा। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन रूल में पढ़ाई जा चुकी हैं। इसके बाद में लेफ्ट का जो पोर्शन होगा वो यहाँ के पर ये आ जाएगा dy/, और यहाँ के पर dx, ये देखिए, और 1 प्लस log x, ये देखिए ये लकीर खींच दी गई, और 1 प्लस और यहाँ के पर log x बेस ई आएगा, देखिए ये आया, और dy/dx ऑफ x जो है वो इनटू यहाँ के पर ये 1 आएगा, और माइनस का यहाँ के पर ये x आएगा ये, और जब हम इस dy/dx ऑपरेटर को 1 पर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और जब ये ऑपरेटर log x पर आएगा तो 1/x हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस यहाँ के पर ये 1/x, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस यहाँ के पर देखिए log x का यहाँ पर होल स्क्वायर। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ के पर आ जाएगा dy/, और यहाँ के पर ये dx, और बराबर 1 प्लस log x होगा, और माइनस का ये देखिए ये x जब यहाँ पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, जब यहाँ पर आएगा तो x/x होकर यहाँ के पर ये आ जाएगा 1, और अपॉन यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 प्लस log x बेस ई का यहाँ पर होल स्क्वायर। ये 1 और ये 1 कट जाएगा, और प्रूव हो जाएगा dy/dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमारा मोटिव जो है बहुत सवाल लगाने का नहीं है, लेकिन जितने भी टॉपिक हैं डिफरेंशिएशन में उन सब के का डिफरेंशिएशन सिखा देना है। आप शुरू से लेक्चर देखिएगा 11वें से, क्लास 11 से, तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो आपको सिखा दी हैं, और इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में ये हमने क्वेश्चन जो है यहाँ के पर ये मिटा दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई आदमी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पीछे के लेक्चर में भी लॉग पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी लॉग पड़ा हुआ है। हमने आपको बता दिया कि log x और एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन अलग नहीं होते हैं, बात ठीक है। तो इसीलिए हेडिंग डाल दी गई है लॉगरिथमिक, पीछे का भी देखिएगा, और उसके बाद में अभी हम एक्सपोनेंशियल पर आ जाएंगे, और अगर टाइम बचेगा तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर यहाँ के पर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये इन लिखा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ के पर ये फिर इन लिखा हुआ है, और इसके बाद में यहाँ के पर ये x लिखा हुआ है और का होल स्क्वायर। देखिए ये बात, ये सवाल हमने जान के उठाया है कि अगर कहीं पर इस तरीके का in लिखा हुआ हो तो आप इस लोग इसको नेचुरल लॉग समझिएगा, यानी ये सिंबल है, अगर कहीं पर in लिख दिया जाए तो ये सिंबल है नेचुरल लॉग का, यानी इसको लिखने का क्या मतलब होगा, इसको लिखने का यहाँ के ऊपर ये मतलब होगा, यहाँ के ऊपर ये ln होता है, सॉरी in नहीं ln, यहाँ के ऊपर ये ln होता है, मैं गलती से आपको i बता गया, लेकिन ये ln होता है, ln, ये ln लिखा हुआ है और यहाँ के ऊपर ये ln लिखा हुआ है। अगर कहीं पर ln लिखा है और ln लिखा है तो ये नेचुरल लॉग होगा, हम लोग इसको y के बराबर सपोज करेंगे, और इसको लिखने का देखिए तरीका यहाँ के ऊपर लॉग लॉग और यहाँ के ऊपर ये होगा, और अंडरस्टूड है कि बेस जो है वो यहाँ के ऊपर ये होगा। बात आप समझ रहे हैं? तो ये बात हमने आपको बताई, और फिर डिफरेंशिएट करने का इसके तरीका क्या होगा कि पहले हम लोग इसको x मानेंगे इस पूरे को, और इसको पावर n मानेंगे, तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा dy/dx, यानी x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया और x टू द पावर n पढ़ा, तो यह आ जाएगा n, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये x टू द पावर n-1 आएगा,
nx टू द पावर n माइनस 1 आएगा, और इसके बाद में यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये लॉग, और यहाँ के पर ये आ जाएगा लॉग यहाँ के पर x। आप बात समझ लें, x टू द पावर n में x टू द पावर n पावर फंक्शन होता है, तो पहले पावर का करते हैं, और फिर जब हम x को देखते हैं तो वो लीनियर फंक्शन होता है। चूंकि उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है इसलिए लिखा नहीं जाता। हम लोगों ने इसको x पढ़ा और इसको पावर पढ़ा, तो पावर फंक्शन वाला ये लगा दिया, और फिर उसके बाद में जिसको x पढ़ा था तो हमने यहाँ के पर ये लगा दिया। हमेशा यहाँ के पर याद रखिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और ये देखिए 2 और ये लॉग, और यहाँ के पर लॉग x टू द पावर 2 माइनस 1, ये देखिए 1 हो जाएगा। और जब हम लोग डी बाई डी एक्स इस फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे तो पहले आउटर पर ऑपरेट करेंगे, फिर नेक्स्ट इनर पर ऑपरेट करेंगे, और फिर इनर मोस्ट पर ऑपरेट करेंगे। ध्यान से हमने कही आउटर, इनर और इनर मोस्ट। तो जब आप इसको ऑपरेट करिएगा तो सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा, ये इसका तरीका यही होता है कि इसको आप x मानिए। तो जब आप इसको x मानिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर लॉग और x यानी 1/x। ये फार्मूला आपको पता ही है, लॉग और ये x हो गया तो 1/x ये आ गया, यहाँ के पर 1/ यहाँ के पर x यानी 1/ ये x है, ये x आ गया। इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ जो है वो इनर फंक्शन किया गया, ये आउटर हो गया, अब ये इनर हो गया। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर ये 2 और लॉग, और उसके बाद में यहाँ के पर ये लॉग x होगा। इसके बाद में यहाँ के पर 1/ यहाँ के पर ये लॉग x होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये लॉग x है, ये 1/x होगा। इसके बाद में ये आउटर था, ये इनर था, इसका हो गया, और ये इनर मोस्ट का होगा, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये x, ये जो कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए सिर्फ इसका इतना जो पार्ट है, ये इतना पार्ट इसका आंसर होगा। ये आप लोग समझ गए मेरी बात को। तो मैंने यहाँ के ऊपर आपको ln भी ये बता दिया कि ये ln अगर लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग यहाँ के ऊपर नेचुरल लॉग समझेंगे। इसके बाद में अगर ये लिखा हुआ है साइन साइन, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर साइन साइन, यहाँ के ऊपर लिखा है साइन, फिर लिखा है साइन, और फिर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर लॉग, और यहाँ के ऊपर ये 3x, यहाँ के ऊपर ये 3x लिखा हुआ है, यानी वैल्यू यहाँ के ऊपर ये देखिए ये है, यहाँ के ऊपर 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 ये है। ये इस तरीके से यहाँ के ऊपर ये सवाल दे रखा है। अब आप लोग देख लें कि इसको y के बराबर आप लोग यहाँ के ऊपर ये सपोज करेंगे, ये आउटर फंक्शन होगा, ये यहाँ के ऊपर ये, इसके बाद में नेक्स्ट इनर होगा, उसके बाद में ये नेक्स्ट इनर होगा, और ये इनर मोस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ के ऊपर इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा y का x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होगा, और जब हम इस साइन का करेंगे तो आगे वाले को हम लोग एंगल समझेंगे, ये x समझेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए cos, और यहाँ के ऊपर साइन, और यहाँ के ऊपर लॉग, और यहाँ के ऊपर ये 3x। आप देख लें ये साइन पढ़ा गया और इसको थीटा पढ़ा गया है, तो ये आ गया cos, और यहाँ के ऊपर ये थीटा हो गया देखिए, और इसके बाद में इनटू का निशान लगेगा, और इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये देखिए, यहाँ के ऊपर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन लॉग, और यहाँ के ऊपर ये 3x। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर क्या लिखेंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये लिखेंगे, और cos साइन और लॉग यहाँ के ऊपर ये 3x ये लिखा जाएगा इनटू। अब डी बाई डी एक्स जो ऑपरेट होगा, अब इसमें देखिए 3 फंक्शन है, 1 2 और यहाँ के ऊपर 3, तो पहले इस साइन को करिएगा, तो फिर इतने को आप थीटा समझिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर cos log 3x। अब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, और इसके बाद में इसको थीटा समझा था, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log, और यहाँ के ऊपर ये 3x। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी कि यहाँ के ऊपर ये देखिए आ जाएगा डी वाई बाई यहाँ के ऊपर डी एक्स बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा cos, और यहाँ के ऊपर साइन और log, और यहाँ के ऊपर देखिए 3x, देखिए यहाँ तक आ गए हम लोग, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos और log 3x आएगा इनटू। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर इसको करिएगा तो log इसको पढ़िएगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, और आगे ये जो 3x है ये लीनियर फंक्शन है, तो log इसको समझिए और इसको x समझिए, तो 1/, यहाँ के ऊपर ये 3x आएगा। फिर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये 3x, लीनियर फंक्शन को करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, और इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 बच्चों। ये सब पीछे तुम लोग पढ़ ही चुके हो।
तो अब जब ये 3 हो जाएगा तो 3 और 3 से कट जाएगा, तो ये ऊपर लिखा जाएगा और नीचे x लिखा जाएगा। सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन लास्ट वाले का 3 करके और आंसर को असेंबल कर लोगे। तो ये हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉग अभी पढ़ रहे हैं। पीछे वाले में भी हेडिंग यही थी, लॉगरिथमिक और शायद मेरा ख्याल एक्सपोनेंशियल, लेकिन आप लोग इसको भी देखिएगा, तब पूरा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल जो है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है लॉग, देखिए ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, यहाँ के ऊपर ये y के बराबर हम लोगों ने पहले ही से मान लिया। ये देखिए यहाँ के ऊपर लॉग दे रखा है और साइन लॉग x दे रखा है। देखिए यहाँ के ऊपर ये साइन दे रखा है और यहाँ के ऊपर लॉग x दे रखा है। अगर कहीं पर बेस गिवन नहीं है तो ये अंडरस्टूड होगा कि बेस जो है वो उसका e है, और अगर गिवन होगा तो फिर वो a 10 100 9 2 कुछ भी दे रखा होगा। ठीक है, तो हम लोग जब इसको करेंगे तो इसके अंदर देखिए एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन और चौथा फंक्शन 4 बार किया जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx होगा, ये log हुआ, और इतने पोर्शन को आप log के आगे x समझिए, तो 1/x हो गया। 1/, यहाँ के पर आ जाएगा साइन, और यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर log x। देखिए कुछ किताबों में इस तरीके से भी दिया हुआ है कि फिर हम लोग इस फंक्शन को, देखिए ये कुछ किताबों में दिया हुआ है और ये इजी तरीका भी होता है। हम जो तरीका आपको थोड़ा बता रहे हैं तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं, लेकिन ये जो है वो असेंबल तरीका है कि dy/dx ऑफ, यहाँ के पर हम लोग करेंगे यहाँ के पर ये साइन, और यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर log x। और जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर चुकेंगे तो फिर हम लोग log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप यहीं पर लिख सकते हैं, ये हम आपको छोटा तरीका बता रहे हैं कि log x, और जब आप log x को कर चुकिएगा तो फिर बिल्कुल जो इनर मोस्ट x है तो फिर हम लोग यहाँ के पर कर देंगे dy/dx ऑफ, यहाँ के पर ये x। देखिए इस तरीके से भी कुछ किताबों में सवाल दे रखा है। हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं कि चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएं। इसमें 4 फंक्शन हैं, 1 2 3 और 4। तो जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो dy/dx बराबर आपने इसको कर दिया log, और इतने पोर्शन को x मान लिया, तो ये 1/x आ गया, इतना पोर्शन x है। इसके बाद में dy/dx ऑफ साइन होगा, यानी साइन log x, देखिए ये कर दिया गया। इसके बाद में अगला फंक्शन log x है तो dy/dx ऑफ log x कर दिया गया, और इनर मोस्ट जो है वो x है तो dy/dx ऑफ यहाँ के ऊपर ये x कर दिया गया। तो ये असेंबल्ड तरीका है कि एक ही बार में सारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो 1/, यहाँ के ऊपर ये साइन लिखेंगे और यहाँ के ऊपर ये log x लिखेंगे, और देखिए यहीं पर हो जाएगा। जब dy/dx ऑफ साइन और इसको थीटा मानेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, ये cos और थीटा की जगह पर ये है तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर cos log x, ये आ गया, इनटू dy/dx ऑफ, इसके बाद में इस फंक्शन को देखिए ये किया गया, log x का 1/x हो जाएगा, dy/dx ऑफ x जो है ये 1 हो गया। तो एक ही बार में ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप लोग इसको जब लिखेंगे तो आपको बार बार मामला नहीं निपटाना पड़ेगा। cos यहाँ के पर ये log x, और यहाँ के पर ये x नीचे आएगा, और साइन, और यहाँ के पर आ जाएगा यहाँ के पर ये log x, और बेस जो है वो e अंडरस्टूड है। तो ये मैंने आपको असेंबल्ड तरीका बताया कि बार बार आप स्टेप को ना बढ़ाएं और वहीं पर ये समझ लें कि कितने फंक्शन हैं, और उनको वहीं पर इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं। इस तरीके से भी किताबों में दे रखा है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप बार बार सवाल को लंबा ना करें, तो इस तरीके का फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए मैंने कह दिया कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में कोई फ़र्क नहीं है। सारे बच्चे ये अभी तक लॉग पढ़ रहे थे, पीछे भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ा। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे आए, और एक्सपोनेंशियल में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ये फार्मूले मैंने सब लिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ रहा है तो इसलिए बता रहा हूँ। dy/dx ऑफ e⁻x जो है वो e⁻x होगा, और dy/dx ऑफ a⁻x जो है ये a⁻x इंटू यहाँ के पर log a बेस e होगा। ये दोनों पीछे भी हुए हैं। देखिए पीछे भी हम लोग लॉगरिथमिक पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग वहाँ पर भी ये फार्मूले हम लोगों ने यूज़ किए हैं। मैंने फिर लिख दिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसमें आप लोग एक बात समझ लें कि जब हम लोग कहीं पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो देख लीजिए इस चीज़ को, e एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e है, e,
और ये जो x है ये यहाँ पर लीनियर फंक्शन है। लीनियर समझ रहे हैं ना, y बराबर mx प्लस सी, ये लीनियर होता है। कहीं पर भी अगर x एक पावर में, सिंगल पावर में है तो उसको हम लोग लीनियर कहते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, e टू द पावर x में e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि जब आप e टू द पावर x को करेंगे यानी e पर जब ये भी तो ये पावर फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ के ऊपर ये e टू द पावर x में हम लोग e टू द पावर x लाएंगे और इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो 1 हो जाता है, इसलिए ना यहाँ लिखा जाता है और यहाँ पर भी a टू द पावर x यानी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो तो a टू द पावर x इंटू लॉग ए बेस ही है। जब हम लोग x का करते हैं तो चूंकि 1 हो जाता है इसलिए लिखा नहीं जाता। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया और बार बार हम इस चीज़ को जो है रिपीट कर रहे हैं कि आप किसी भी दिए गए फंक्शन में फंक्शंस की संख्या पहचानना सीखें। अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, मान लीजिए कि अगर दे रखा है 8 टू द पावर cos x, ये देखिए 8 टू द पावर, अगर यहाँ के ऊपर ये देखिए cos x दे रखा है, उसको हम लोगों ने y के बराबर सपोज किया, तो ये याद रखिएगा कि ये a पढ़ा जाएगा, क्योंकि e सिर्फ e जब ही पढ़ा जाएगा जब e दिया हुआ हो, और अगर e के अलावा कुछ दिया है तो a ही पढ़ा जाएगा। तो अब देख लीजिए, इसमें देखिए दो तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो है वो ये डायरेक्ट वाला क्या है कि y के x की रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स आ गया, और इसके बाद में 8 टू द पावर यहाँ के ऊपर cos x कर दिया तो a टू द पावर x log a बेस c आ जाएगा। तो आ जाएगा 8 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये देखिए, और इसके बाद में आ जाएगा log a बेस c, तो ये आ जाएगा log a का मतलब ये है कि log 8 और बेस c, ये इसका यहाँ के ऊपर सीधा यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? ये आप लोगों ने बस खाली आप क्या करेंगे कि ये फार्मूला अपने सपोर्ट में लिखेंगे कि ये इसके बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ के ऊपर ये फिर करेंगे एक चीज़, यहाँ के ऊपर मैंने जो है वो गलत कर दी, उसको आप देख लें तो ये तो हो जाएगा a टू द पावर x का, फिर हम लोग इस पावर का करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक तो है 8 टू द पावर cos x यानी a टू द पावर x, फिर x का भी किया जाता है, पता है ना, ये बताया था हमने। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos x। सॉरी, जो बात मैंने यहाँ के ऊपर बताई थी वो थोड़ा सा गड़बड़ाई थी, ये cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर हम लोग फिर करेंगे। तो ये आंसर क्या आएगा, 8 टू द पावर यहाँ के ऊपर cos x और log यहाँ के ऊपर 8 बेस e होगा, फिर इनटू का निशान लगेगा, और जब हम लोग cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का यहाँ के ऊपर ये sin x आ जाएगा। बस इसका यहाँ के ऊपर यही आंसर होगा, इसको सेट कर लेंगे, माइनस यहाँ ले आएंगे और जब cos x कर देंगे तो ये रिजल्ट यहाँ के ऊपर मिलेगा। ये तरीका होगा इन सवालों को करने का। इसके बाद में अगर कहीं पर लिखा हुआ है e टू द पावर मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस और यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको y के बराबर सपोज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, y के बराबर हम लोग इसको सपोज कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने y के बराबर सपोज कर लिया और dy बाई यहाँ के ऊपर dx बराबर ये होगा, और इसके बाद में e टू द पावर x वाला फार्मूला लगाया तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये e टू द पावर x का फार्मूला लगाया, इसको x माना, और इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर अपान और 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर कर दिया। हमने आपको बताया था कि फिर इस पावर का भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, e टू द पावर यहाँ के ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, और जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वोशंट फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यहाँ के ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, और माइनस का यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डिनोमिनेटर, ये देखिए ये आ जाएगा, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर ये कर देंगे। बात आप याद रखिएगा कि इक्वल का निशान लगाया जाएगा ये वाला, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपान यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, देखिए ये, और ये ब्रैकेट लगा दिया जाएगा ये वाला, और 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर देखिए ये लिखा गया, और जब x टू द पावर 2 को डिफरेंशिएट करिएगा तो ये 2x आएगा, और माइनस का ये देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और जब ये ऑपरेटर अंदर जाएगा तो 1 का ये आ जाएगा 0 और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2x और यहाँ के ऊपर अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर। अब इसके आगे इसको खाली सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये मिलेगा और ये देखिए यहाँ के ऊपर ये 2x मिलेगा और ये 2x क्यूब आ जाएगा और माइनस का 2x क्यूब ये हो जाएगा और दोनों प्लस का 2x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब कट जाएगा और सिर्फ बचेगा आंसर में ये बचेगा 2x बचेगा ऊपर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। तो ये तरीके मैंने आपको बता दिए। एक बात और समझ लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अक्सर अगर कभी कोई बहुत टिपिकल फंक्शन होता है तो हम लोग उसका लॉग भी ले लेते हैं, हम लोग उसका जो है वो लॉग भी ले लेते हैं। अगर हमारे पास में अच्छा तीसरी जो बात है वो खास बात है, ये आप समझ लें कि कभी कभी अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग किताबों के सिर्फ ये देखिएगा साहब आंसर नहीं मिल रहा है, सर ने बताया था तो आंसर नहीं मिल रहा है। किताबों में आंसर कभी कभी आपके करने के आंसर से डिफर करेगा, क्योंकि जो तरीका आप अप्लाई करेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ऑथर ने वो तरीका अप्लाई ना किया हो, तो जो आंसर है उसके स्टेप सही होना चाहिए और आखिर में आंसर जो है वो उन स्टेप पे डिपेंड करता है और आंसर आपके तरीके पे, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये याद रखिए, क्योंकि हम लोग कॉपीज वगैरह चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आंसर बच्चों के डिफर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन के 3 डिफरेंट टाइप के आंसर आते हैं, तो जो लोग वहां के ऊपर चीफ बनकर आते हैं वो बता देते हैं कि अगर ये आए तो भी आप उनको मार्क्स दीजिए, अगर यहां पर ये आ जाए तो भी उनको मार्क्स दीजिए और ये आए तो भी मार्क्स दीजिए। तो मैंने आप लोगों को अवेयर कर दिया कि जो आंसर होता है वो आपके करने के तरीके पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप जो तरीका लगा रहे हो तो स्टेप सब सही होंगे, लेकिन उससे आंसर जो है वो फॉर्म नहीं आएगी जो वो चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप ये बात समझ लें कि जैसे यहां के ऊपर हमारे पास में दे रखा है x और e टू द पावर यहां के ऊपर ये -x ये दिया हुआ है, और बार बार आप ये समझ लें कि जितना भी पीछे डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्लास 11th में पढ़ाए गए हैं, उसका एप्लीकेशन कहीं पर भी हो सकता है। अगर वो सब बातें आपको नहीं आती तो आगे, आज नहीं महीना भर बाद, 2 महीने बाद जब भी हम वहां पर पहुंचेंगे इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे या और चीजें हम पढ़ाएंगे, और कहीं पर भी अगर उसका एप्लीकेशन आ रहा है और आप नहीं जानते हैं तो आप सवाल नहीं लगा पाइएगा। तो इसलिए थॉरो जो चीजें पीछे पढ़ी हैं उनको आप याद रखिएगा। देखिए अगर हम लोग यहां के ऊपर कहीं पे लिखा हुआ है तो हम आपको पीछे बता चुके, क्या बता चुके पीछे, कि अगर कहीं पर कोई 2 फंक्शन दे रखे हो, पहले तो इसको आप y के बराबर मान लीजिए, और अगर कहीं पर कोई 2 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हो तो इसमें प्रोडक्ट फंक्शन लगेगा, यानी यहां पर यह आ जाएगा dy बाई यहां के ऊपर dx बराबर फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहां के ऊपर सेकंड प्लस यहां के ऊपर ये सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहां के ऊपर फर्स्ट। ये क्लास 11th में आपको बताया जा चुका, ठीक है। क्लास 11th वाले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ये सब चीजें वहां के ऊपर पढ़ी, थॉरो लेक्चर पढ़िएगा तो पूरा डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा। और ये कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, कोई भी बच्चा कह सकता है कि सर बहुत इजी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हम पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो यहां के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी dy बाई और यहां के ऊपर dx बराबर ये x होगा, और देखिए dy बाई dx ऑफ e टू द पावर जब हम x करेंगे तो e टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस x मिलेगा, और फिर हमको -x का करना पड़ेगा। तो dy बाई dx ऑफ यहां के ऊपर ये आ जाएगा -x, ये ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा यहां के ऊपर -x प्लस e टू द पावर -x ये लिखेंगे, और dy बाई dx ऑफ x जो है वो यहां के ऊपर 1 लिखेंगे। कोई चैप्टर टिपिकल हो और चाहे कोई आसान हो, करना हमको सब है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां के ऊपर ये आ जाएगा dy बाई और यहां के ऊपर dx बराबर x e टू द पावर देखिए -x होगा, और इनटू जब आप -x को करिएगा तो ये माइनस रोका जाएगा और x का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, और प्लस e टू द पावर -x होगा। अब इसको आंसर को लिखने का कुछ भी तरीका हो जाए तो e टू द पावर -x कॉमन ले लीजिए, तो -x और ये मिल जाएगा यहाँ के ऊपर +1, यहाँ के ऊपर ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हो देखिए हम आपको यहीं पर बात बता दें,
हो सकता है कि कोई लड़का इस तरह ना सवाल करे, उसके टीचर ने इस तरीके से बताया हो कि बेटा तुम इसको y के बराबर मान लेना। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि y के बराबर मान लेना और दोनों तरफ log ले लेना। अगर वही बच्चा सीख के आया है तो यहां के पर यह आ जाएगा, देखिए यहां के पर log y और बराबर यह आ जाएगा यहां के पर log x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये तरीका अप्लाई कर रहा है बच्चा, तरीका सही है, प्रोसेस सही है, चेक करना पड़ेगा हमको। तो इसके बाद में यहां के पर देखिए जब हम log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y आएगा। और ये आपको पढ़ाया गया कि जितने फंक्शन होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन होता है, उन सब का होता है। तो log और y 1/y, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, हम लोग x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हम लोग फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ के पर आ जाएगा d/dx ऑफ यहाँ के पर y और बराबर का निशान लगाएंगे। और इसके बाद में आप समझ लीजिए अगर ये log लिखा है और दोनों तरफ log ले लिया और यहाँ के पर ये x इंटू ई टू द पावर x लगा है, तो क्लास 9th में आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा कि अगर कहीं पर log mn प्रोडक्ट की फॉर्म में लगा हुआ है तो आप उसको पढ़ लेते हैं, यहाँ के पर log x पढ़ेंगे और प्लस log e टू द पावर माइनस x लिखेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप लोगों ने log m n को log m प्लस log n कर दिया तो देखिए 1/, यहाँ के पर y आएगा और dy बाई यहाँ के पर dx आएगा और उसके बाद में यहाँ के पर आप सुनिए आप लोगों ने यहाँ के पर 1/y और dy बाई dx यहाँ के पर ये किया और अभी इधर वाला डिफरेंशिएट नहीं किया है। ये काम आपने हम लोगों ने गलत कर दिया है, इसको हम आपको ज़रा सा मामले को सही कर दें क्योंकि डिफरेंशिएशन दोनों तरफ होता है। बात आप समझ लें। ये अभी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि अभी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर सिर्फ log y लिखा, डिफरेंशिएट एक तरफ खाली नहीं करेंगे और बराबर यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर log x और प्लस यहाँ के ऊपर log e टू द पावर माइनस x लगा। यहाँ पर हमने इसको m इंटू n माना और log m प्लस log n वही 9th वाला फार्मूला लगा दिया। अब हमने दोनों तरफ x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो देखिए log y का 1/y आएगा और फिर हम लोग इसका x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो d/dx ऑफ यहाँ के पर ये y आ जाएगा। और जब हम लोग d/dx, अब आप देखिए d/dx इधर ऑपरेट होगा तो इस पूरे फंक्शन पर ऑपरेट होगा, यानी log x लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log e टू द पावर यहाँ के पर माइनस x। ठीक है, तो ये देखिए 1/y आएगा बच्चों और यहाँ के पर ये आ जाएगा dy बाई और यहाँ के पर dx और ये d/dx यहाँ पर आएगा तो देखिए 1/x आएगा और प्लस फिर d/dx यहाँ के पर ये आएगा। ठीक है, तो जब d/dx इस पर आएगा यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी log e टू द पावर माइनस x लिखा हुआ है तो ये देखिए ये d/dx यहाँ पर लेकर हम लोग आए और हम लोगों ने यहाँ के पर लिखा log e टू द पावर यहाँ के पर ये माइनस x। इसके बाद में बच्चों dy/dx हम लोगों ने रोक दिया। आप देखिए तरीका बदल दिया है, dy/dx रोक दिया और बराबर का निशान लगाया तो ये y उधर चला जाएगा, देखिए y इधर आ गया। इसके बाद में यहाँ के पर ये 1/x आ गया और इसके बाद में फिर हम लोगों ने प्लस लगा दिया और प्लस लगाने के बाद में हम लोगों ने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हम लोगों ने इसको यहाँ के पर इसको log माना और इसको x माना तो यहाँ के पर 1/e टू द पावर माइनस x आएगा, आएगा नहीं आएगा, और इंटू का निशान लगेगा। फिर d/dx ऑफ e टू द पावर माइनस x होगा तो जब d/dx ऑफ e टू द पावर माइनस x करेंगे तो e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x होगा। फिर आप माइनस x का करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ये -1। ये बात आ गई, बात समझ में आई? हम लोगों ने क्या किया, log माना और इसको x माना तो 1/e टू द पावर माइनस x यानी 1/x। फिर e टू द पावर माइनस x का किया तो e टू द पावर माइनस x आया। फिर माइनस x का किया तो ये देखिए -1 आया। अब खुद ही आप ये बात समझ लें कि एक आंसर आपके पास में ये लिखा है और एक आंसर वहां के ऊपर वो लिखा हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर कोई भी आदमी ये आंसर निकाल रहा है तो ये आंसर भी चेक किया जाएगा और इसके पूरे मार्क्स होंगे। और इसमें तरीका क्या होगा कि इस y की जगह पर आप x e टू द पावर माइनस x रख सकते हैं और हो सकता है कि यही आंसर आ जाए। लेकिन बाय द वे कोई आदमी अगर y की वैल्यू x e टू द पावर माइनस x यहां ना रखे और सॉल्व ना करे और मान लीजिए कोई आंसर ना ला पाए तो इन स्टेप को कोई भी आदमी गलत नहीं कहेगा और जो मार्क्स इस बच्चे को मिलेंगे वही मार्क्स इस बच्चे को मिलेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? अब इसके बाद और आगे बढ़िए। इसके बाद में हम लोग यहां के ऊपर
अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इस चीज को 10 टू द पावर, ये देखिए ये 10 टू द पावर x लिखा हुआ है और हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग इसको यहां के पर ये जो है वो y के बराबर मान लेंगे और इसको a मान लेंगे, इसको यहां के पर a मान लेंगे और इसको जो है वो x मान लेंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए dy बाई डी एक्स बराबर a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a बेस e, ठीक है, log a बेस e और उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के पर 10 टू द पावर x, फिर इसका डिफरेंशिएशन फिर किया जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। और इसके बाद में यहां के पर ये आ जाएगा dy बाई यहां के पर dx और बराबर 10 टू द पावर यहां के पर x लिखा हुआ है और log a बेस e यानी 10 बेस e लिखा, इनटू का निशान लगा हुआ है। और फिर जब इसको a टू द पावर x को करेंगे तो देखिए a टू द पावर x मिलेगा इनटू log a बेस e, 10 बेस e हो जाएगा और उसके बाद में जब इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। एक बात अपने यहां के पर और आप समझ लें, मैंने आप लोगों को ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा दिया और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप ये देख लें कि सवालों को किताबों में दोनों तरफ लॉग लेकर किया है, तो वो भी दैट इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन डायरेक्ट हमने आपको तरीका बता दिया और एक जगह पर हमने आपको लॉग लेकर भी यहां के पर बता दिया है। कहीं पर भी इस तरीके के फंक्शन हो जो एक्सपोनेंशियल लिखे हों और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है वो आप लॉग ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं होगी। इस तरीके के सवालों को आप लोग करेंगे। फिलहाल हमारे सामने जो है वो किताब नहीं है, कुछ नोटेड सवाल थे जो मैंने आप लोगों को लगवा दिए। आप लोग आज घर पर जाकर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक को कवर करिएगा और इसके बाद में हमारी हेडिंग में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए सारे बच्चे समझ लें क्लास 11 में तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, क्लास 12 में है। इसके वो भी हमारे लेक्चर जो है वो चल रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर भी हमारा लेक्चर चल रहा है और क्लास 12 वाले देख भी रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर 2 लेक्चर आ चुके हैं और उसमें मैंने बता दिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके फार्मूले बता दिए। जो भी इन आउट्स वहाँ पर हम 2 लेक्चर्स में बता सकते थे वो हमने बताए हैं। अब हमारा तीसरा लेक्चर आएगा, आप देखिएगा, उससे और कनेक्टेड चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर भी हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हमारे पास में y बराबर यहाँ के ऊपर हमारे पास में पहला इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x है, तो इसको हम लोग अगर मान लें कि y के बराबर है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने शुरू किया है, y बराबर अगर हमारे पास में साइन इनवर्स x यानी पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सारे लोग जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि यहाँ के पर x की वैल्यू यहाँ के पर ये साइन y हो जाएगी। अगर y बराबर साइन इनवर्स x ये फंक्शन है तो x की वैल्यू जो है वो साइन y हो जाएगी। और अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें x की रेस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ x कर दें और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये हम लोग यहाँ के पर ये साइन y कर दें, यानी ये डिफरेंशिएट कर दें, तो याद रखिएगा कि x का डिफरेंशिएशन 1 मिलेगा और x की रेस्पेक्ट में साइन y का डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस y मिलेगा। लेकिन यहाँ के ऊपर चूंकि ये y लिखा है इसलिए हमेशा एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ y, यानी जब हम इसको आगे करेंगे अगर x होता तब तो 1 हो जाता, लेकिन चूंकि y है और हम x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y होगा और y का x की रेस्पेक्ट में dy बाई यहाँ के डी एक्स होगा। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो 1/cos y आएगा बच्चों। और क्लास 9th में ही तुम लोगों ने पढ़ लिया है कि 1 और इस cos y की जगह पर तुम लोगों ने पढ़ा है ना कि cos स्क्वायर y या थीटा जो भी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग यहां से cos स्क्वायर y की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y होगा और अगर हम लोग cos y की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y होगा। तो इस cos y की जगह पर अंडर रूट 1 माइनस
यहाँ के ऊपर हम लोग साइन स्क्वायर वाई लिखेंगे और हम लोग कर देंगे डी बाई डी एक्स। ये देखो ये यहाँ के ऊपर लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और वाई किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के। तो इस वाई की जगह पर साइन इनवर्स एक्स कर देंगे और 1/√1 माइनस, और ये जो साइन वाई लिखा हुआ है, साइन वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो इसकी जगह पर जब एक्स रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक रिजल्ट आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कहीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। और ये याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स में भी दो फंक्शन हैं, एक हमारा जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन इनवर्स है, और उसके बाद दूसरा लीनियर फंक्शन है। तो चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ लीनियर फंक्शन एक्स जो है वो 1 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता। लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स ना होकर 2x होता, 3x होता, या कुछ और बड़ा फंक्शन होता, तो हमें उसको आगे डिफरेंशिएट करके उसका रिजल्ट लिखना पड़ता। अब एक मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरीके से यहां के ऊपर आप नोट कर लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये बच्चे याद करेंगे, और हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर जो कॉज इनवर्स एक्स अगर इसी तरह निकाला जाए तो माइनस का 1/√1 माइनस यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर होगा। इसको बॉक्स में कर लीजिए, एक प्रूफ कर दिया और एक हमने जो है वो डायरेक्ट लिखा दिया, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो tan इनवर्स एक्स है बच्चों। यहाँ के ऊपर ये tan इनवर्स एक्स है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको y के बराबर सपोज कर लेंगे। अगर हम इस फंक्शन को y के बराबर सपोज कर लेंगे, देखिए y के बराबर मान लिया, तो x की वैल्यू tan y आ जाएगी। ये बच्चे भी समझते हैं, जो लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ चुके हैं वो समझ रहे हैं कि अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स इसके साथ में आ जाएगा और बन जाएगा tan y, और दोनों तरफ x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ x कर दीजिए और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये कर दिए, यहाँ के पर ये tan y। तो जब डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर x करिएगा बच्चों तो ये 1 आ जाएगा, और बराबर tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y होगा। ये सब पढ़ाया जा चुका है। और जब y का करिएगा तो ये आ जाएगा dy बाई और यहाँ के ऊपर dx। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा sec स्क्वायर और यहाँ के ऊपर y। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर dy बाई dx और बराबर 1 यहाँ के ऊपर 1 प्लस और ये tan स्क्वायर y हो जाएगा। इस sec स्क्वायर y को हम लोगों ने 1 प्लस tan स्क्वायर y मान लिया, मान के लिया, मैंने फार्मूला लगा दिया, ये आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, देखिए ये बीच में लिख रहा हूँ मैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये वाई है और वाई क्या है हमारा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर tan इनवर्स एक्स बराबर 1 ये देखिए 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस और tan y किसके बराबर है, x के बराबर, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग बॉक्स में कर लीजिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए ये याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और उसके बाद में अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए यहां के ऊपर मैं लिखे देता हूं कि अगर कोई भी आदमी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स करेगा, अब इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूं, तो ये माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये फार्मूला सब लोगों को याद करना है। अब ये 4 फार्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए और इन चारों फार्मूलों में आप लोगों को मैंने 2 ड्राइव भी कर दिए। इसके बाद में अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, देख लो कि अगर लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स, तो इसको सबसे पहले काम क्या करोगे कि इसको y के बराबर मानोगे और x बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये सेक और यहाँ के ऊपर y। इसके बाद में x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे। तो जब x के रेस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर x, और यहाँ को जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा सेक y। x का x के रेस्पेक्ट में यहाँ के ऊपर ये 1 आएगा और x के रेस्पेक्ट में सेक y का जो है वो आ जाएगा सेक y और tan y। क्लियर है बात? ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जा चुकी है, क्लास 11 आप देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। और y का क्या आ जाएगा, डी वाई बाई और यहाँ के ऊपर डी एक्स। फिर हम लोग इस y का करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा सेक y और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये tan y। इसके बाद में सारे लोग देखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये 1/, रहेगा और
इस sec y की जगह पर x लिख दीजिए, ये x आ गया। और इस tan y की जगह पर चूंकि आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा। तो tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट यहाँ के ऊपर sec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ के ऊपर 1 मिल जाएगी। यानी अगर tan y है तो अंडर रूट यहाँ के ऊपर मिल जाएगा sec स्क्वायर y -1। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि dy बाई dx यानी d बाई dx ऑफ, ये देखिए d बाई dx ऑफ y, और y किसके बराबर है? sec इनवर्स x के। तो यहाँ के ऊपर sec इनवर्स x आएगा, बराबर का निशान लगेगा और 1 अपान होगा, देखिए 1 अपान, और यहाँ के ऊपर x आएगा और अंडर रूट, और ये जो sec y है ये किसके बराबर है? x के बराबर है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ के ऊपर ये -1। ये फार्मूला हम लोगों ने आपको बता दिया कि अगर sec इनवर्स x है तो 1 अपान अंडर रूट 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर -1 होगा, और अगर d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x है, ये ड्राइव नहीं कराऊंगा मैं, तो बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा माइनस के 1 अपान x और अंडर रूट यहाँ के ऊपर x स्क्वायर -1, सिर्फ माइनस बढ़ जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आप लोगों को जो है वो याद करना है। यहाँ तक बात हो गई है, और इसके बाद में क्या होगा कि अब इसके ऊपर बेस सवाल क्या होंगे, उन सवालों को भी आप देख लें, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप 1-2 सवाल इसके ऊपर देख लें कि किस तरीके से इनके सवालों को हम लोग हैंडल करेंगे। आप देख लें कि हमारे पास में अगर कहीं के ऊपर लिखा है अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x, देखिए छोटा सवाल पहले मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ जाएं कि अगर लिखा हुआ है हमारे पास में साइन इनवर्स यहाँ के ऊपर ये 3x लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको y के बराबर मानेंगे, y के बराबर मान लेंगे, और dy अपान dx यानी x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करेंगे, और x के रेस्पेक्ट में आप साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, और आगे लीनियर फंक्शन ये लगा हुआ है। तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस अंडर रूट, ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ 3x फिर किया जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर देखिए 9x स्क्वायर होगा, और जब आप लोग 3x का करेंगे तो इतना डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया जा चुका है कि 3 को आप लोग इधर ले आएंगे, और x का x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 3 मिल जाएगा, और आंसर आ जाएगा 3 अपान अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। अब इसमें धीरे धीरे कंटिन्यू चीज़ों को किया जाएगा, और मैंने कह दिया कि आज ये ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर हमारे पास में जैसे दे रखा है, मान लीजिए कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है साइन इनवर्स x का होल क्यूब, क्या दे रखा है? साइन इनवर्स x का यहाँ के ऊपर ये होल क्यूब ये दे रखा है। तो अगर हम इसको y के बराबर सपोज कर लेंगे, देखिए आप यहाँ के ऊपर ये हम लोग y के बराबर सपोज करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? dy बाई डी एक्स, यानी x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, इसको हम लोगों ने x माना और इसको n माना, x टू द पावर n पावर फंक्शन माना, तो वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ के बाद आ जाएगा साइन इनवर्स x टू द पावर 3 माइनस 1, x टू द पावर n मान के किया है, nx टू द पावर n माइनस 1, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ बेस भी किया जाता है, तो ये आ गया साइन इनवर्स x, और बराबर आ जाएगा 3, यहाँ के बाद देखिए साइन इनवर्स x, और ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि -1 जो है ये पावर नहीं है, ये हर आदमी ध्यान दे ले, ये -1 जो है ये जो ये है ये इनवर्स का साइन है, तो इनवर्स से पावर का कोई मतलब नहीं है। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x करिएगा तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये देखिए एक्स स्क्वायर निकलेगा, फिर x का करिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1। अब इसको सेट कर लीजिए, तो ये आपका यहाँ के ऊपर आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 1 अपान, ये देखिए 1 अपान यहाँ के ऊपर ये ए बी दे रखा है, और tan इनवर्स b यहाँ के ऊपर अपान a tan x दे रखा है। ये इतना बड़ा सवाल यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, और वो कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए। तो मैंने अब तक अगर आप सारे लेक्चर देखिएगा तो प्रोसेस आपकी समझ में आ जाएगा कि इसको y के बराबर आप सपोज करेंगे,
इसके बाद में जब आप dy बाई डी एक्स यहाँ के ऊपर करिएगा, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो ये जो हिस्सा है ये कांस्टेंट है, तो हमेशा 1/ab जो है ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट हम लोग रोक देंगे। और डी बाई डी एक्स जब ऑपरेट करेंगे तो tan इनवर्स और यहाँ के ऊपर b/a और tan x पर ऑपरेट करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स आएगा और 1/, यहाँ के ऊपर ये ab आ जाएगा। और देखिए ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर पढ़ा जाएगा और ये tan इनवर्स पढ़ा जाएगा और इस पोर्शन को x पढ़ा जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स के बाद में जो भी पोर्शन है उसको x पढ़ा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² है। जिन बच्चों को अभी याद करना है वो देख लेंगे कि अगर यहाँ पर tan इनवर्स लिखा है और आगे का पोर्शन x है तो 1/1 + x² आता है, 1/1 + और x², तो आ जाएगा b/a और यहाँ के ऊपर ये tan x का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। लेकिन जो भी पोर्शन यहाँ के ऊपर होता है, मान लीजिए x होता है, तो हम उसका x के रिस्पेक्ट में अगर आगे करते हैं तो वो 1 हो जाता है। यहाँ पर x तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये देखिए b/a और यहाँ के ऊपर ये tan x। क्लियर हुई बात। इसके बाद में सारे बच्चे देखिए dy बाई डी एक्स ये लिखेंगे, 1/, यहाँ के ऊपर ये ab ये लिखेंगे और इसके बाद में इनटू यहाँ के ऊपर 1/1 प्लस ये देखिए b² और अपान यहाँ के ऊपर a², ये देखिए tan² x लिखा जाएगा, इनटू का निशान लगेगा। इसके बाद में b/a कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा और ये ऑपरेटर यहाँ पर आएगा और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ tan x। क्लियर हुई बात। तो सारे बच्चे जब आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। अभी आगे और सॉल्यूशन होगा किताबों वगैरह में, इतने ही पेपर जो है वो मामला जो है वो रुका नहीं है। तो जब आप यहाँ के ऊपर लिखेंगे बच्चों कि यहाँ के ऊपर आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स और बराबर का निशान लगाएंगे तो 1/, यहाँ के ऊपर ये ab लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप ये देख लें a² और प्लस b² tan² x और अपान a² डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसको a² को ऊपर कर दिए डिनोमिनेटर वाले को, और यहाँ पर a² और प्लस और यहाँ के ऊपर b² और यहाँ के ऊपर ये tan² x कर दीजिए, इनटू यहाँ के ऊपर ये b/a आगे वाला कर दीजिए, और जो tan x का डिफरेंशिएशन है ये क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ के ऊपर sec² x। इस tan x का डिफरेंशिएशन sec² x हो जाएगा और फिर x का जो है वो 1 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखा नहीं गया है। तो बराबर आप यहाँ से ये काट दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये b और ये b यहाँ से काट दीजिए और उसके बाद में ये वाला a और ये वाला a काट दिए, तो सिर्फ ऊपर बचेगा यहाँ के ऊपर sec² x। आप देख लें a² था तो ये कट गया, ये b था तो इससे ये कट गया, तो sec² x ऊपर बचेगा और नीचे सिर्फ यहाँ के ऊपर a² प्लस और b² और tan² और यहाँ के ऊपर ये x बचेगा। इस तरीके से आप लोग सवालों को लगाते जाएंगे। ये यहाँ के ऊपर ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के यहाँ के ऊपर ये तरीके होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। और हम लोग अब इसको नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है। कितनी क्लिप लंबी बनाई जाएगी, 1 घंटा बोल चुके। इसके बाद बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। कोई भी बच्चा हो 1 घंटे का पीरियड तो आसानी से अटेंड कर लेगा, उसके बाद में फिर उसको लगेगा कि ज़्यादा हुआ जा रहा है। तो आप लोग इसको इस क्लिप में देखिएगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्टिन्यूड पार्ट जो है वो आगे चलेगा और उसके आगे जो है चीज़ें और बची हुई हैं जैसे इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। तो कोशिश ये करेंगे कि अगली बार हम डिफरेंशिएशन का वो पोर्शन, जो पोर्शन आप लोगों को चाहिए वो ख़त्म कर दें और उसके बाद वाले टर्न पर फिर हम इंडिटरमिनेट पर जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इन लेक्चर्स को आप लोग कंटिन्यू जो है वो देखते जाइए। और एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, जितना भी पीछे पढ़ा है उनका एप्लीकेशन आगे ज़रूर होगा। अगर डिफरेंशिएशन आपने मान लिया कि एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया तो अब हो सकता है कि आगे कहीं पर आप जाएं तो tan इनवर्स e⁻x लिखा हुआ हो, तो tan इनवर्स का तो आपको करना ही करना है, लेकिन e⁻x का भी मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि आगे आप बढ़ें तो tan इनवर्स log x लिखा हुआ हो, तो tan इनवर्स x का तो आपको करना ही करना है, log x का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जितनी भी पीछे आप पढ़ते जा रहे हैं चीज़ें, मुझे इस बात का यकीन है कि अगर आप सारे लेक्चर जो है वो कायदे से देखेंगे तो क्लास 12 वालों को अब जो भी आपके एग्ज़ाम तक हम जितना भी पढ़ा पाएँ बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन हर लेक्चर को आप देखते जाएं,
ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चीज़ें जो है वो समझते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लोगों से शेयर करते जाएं, तो हमें आगे काम करने में एनर्जी मिलती जाएगी। थैंक यू।